महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना शिंदे गुट और वहीं अजीत पवार के साथ चर्चा कर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी जानकारी मिल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे के साथ बैठक की, जो कि बेनतीजा रही। कोई नतीजा नहीं निकला इस बैठक का। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं। तो आप देखिए, एनडीए महाराष्ट्र का पेच अभी तक सुलझा नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी लगातार आप देखिए किस तरह से, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो अपनी अपनी सीटों को अब धीरे धीरे बताते जा रहे हैं कि उनके बीच समझौता हो रहा है। बैठकों का दौर कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन एनडीए में अभी भी पेच फंसा है और शिंदे से भी अभी अंतिम बातचीत बाकी है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह जब मुंबई के दौरे पर थे तो सह्याद्री में बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ डिप्टी सीएम मौजूद थे बैठक में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पेच है वो फंसा हुआ है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हालात को आप समझिए। कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में सब ठीक है, लेकिन सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि अगर पशुपति पारस खुश हैं तो बीजेपी बिहार की सीटों पर अब तक ऐलान क्यों नहीं कर पाई है। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो अजीत पवार भी नाखुश बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बारामती में सुप्रिया सुले से सामने मैदानी चुनावी जो मैदान है वहां पर उनकी भाभी होंगी सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, वो उम्मीदवार होंगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ बिहार, एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी ओर ननद भाभी का वार। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी कई दौर की बैठक के बाद भी सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बना पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की, जो बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक में एनसीपी अजीत पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी ने एनसीपी को डिंडोरी और गढ़चिरौली सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के ऑफर से खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि कम सीटें मिलने से एनसीपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी या शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन 11 मार्च को फिर से बैठक कर सकता है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो आप देखिए किस तरह से पेंच अभी भी फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला जुड़ गए हैं। नीलेश, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। सह्याद्री से लेकर तमाम जगहों पर बैठक हो रही है, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो मीटिंगों का दौर मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच रहा है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि महायुति में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि इस चीज़ को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर प्रमुख तौर पर चाहे शिवसेना हो या एनसीपी हो, अजीत पवार गुट, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो ज़रूर बयां की जा रही है। शिवसेना 18 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं एनसीपी अजीत पवार 9 सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन अब तक जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है उसके अनुसार करीबन 32, 12 और 4 का जो फॉर्मूला है वो तय हुआ है। यानी कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की जो मांग है उससे काफ़ी कम सीटें उन्हें सौंपी जा रही हैं। इस नाराजगी के पीछे प्रमुख तौर पर 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये बताता है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें देरी हो रही है। दूसरा बिंदु ये बताता है कि कैसे जो डिमांड की जा रही है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसमें कितने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने मिल रहे हैं। और तीसरा जो प्रमुख कारण है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं डोमिनेट करती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी 370 का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में अब जब शिवसेना के 2 भिन्न हुए हैं, एनसीपी के 2 भिन्न हुए हैं, विधायक भरे उनके साथ हों, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए नीलेश, ये सिर्फ एक आम लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि ये वजूद की भी लड़ाई है। चाहे अजीत पवार की पार्टी हो, चाहे अब देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही नेता कोशिश जरूर करेंगे अपनी अपनी ओर से कि कद्दावर सीटें इनको मिले और भविष्य जो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का उज्जवल हो। अजीत पवार सबसे ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और अजीत पवार इकलौते ऐसे महाराष्ट्र के नेता हैं जो हर बार नाराज ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो।
जी बिल्कुल। हालांकि इस बार नाराजगी का जो फैक्टर है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि पवार को अपनी जो पावर डोमिनेंस है वो भी साबित करनी है, क्योंकि जो विधायक के साथ वो लेकर आए हैं उन्हें सीट का वादा किया गया था और इसी वादे के साथ वो इस पार्टी में कहें कि इस महायुति में जुड़े थे। हालांकि अजीत पवार को लेकर जो लोग जानते हैं उन्हें ये भी पता है कि अजीत पवार फिलहाल स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस्ड हैं। उन्होंने कई बार अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया है कि वो राज्य तक ही सीमित रहना चाहते हैं और इसी के चलते बीजेपी ने जो फॉर्मूला अब तक तैयार किया है, यानी कि 32, 12 और 4, उसके अनुसार जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, जबकि जो अन्य जो उनके साथी हैं शिवसेना और एनसीपी, उन्हें मौका राज्य जो चुनाव है उसमें बड़े भाई की भूमिका निभाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अजीत पवार कहें कि इस पूरे सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं और नाराजगी का बड़ा कारण है सीट शेयरिंग को लेकर जो देरी है। ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, देर रात तक बैठकें चल रही हैं, लेकिन ये बैठकें जो हैं वो बेनतीजा नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं पेच इस पर भी फंसा हुआ है कि कितनी सीटें कहां से, पर नजरें तो इस पर भी होंगी। बारामती की सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ बहन एक तरफ पत्नी, कैसे संभालेंगे? जी बिल्कुल, ये असमंजस जरूर निर्माण हुआ है बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के लिए, क्योंकि अजीत पवार के लिए परिवार पॉलिटिक्स और पावर डोमिनेंस दोनों एक साथ उन्हें रखना है और इसी के चलते वो अपनी पत्नी की उम्मीदवारी दर्ज करवाना चाह रहे हैं। कल तो शरद पवार द्वारा ये अनाउंसमेंट औपचारिक रूप से की गई कि बारामती से उनकी बेटी सुप्रिया सुले प्रत्याशी होंगी, लेकिन अब तक बीजेपी और एनसीपी की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या अजीत पवार की पत्नी को ये सीट सौंपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। वो चाहती है कि जो सबसे ताकतवर नेता हो उन्हें ही इन गारंटीज या अशोर्ड सीट जो है वो सौंपी जाए। साफ तौर पर देखना होगा कि जब सीटों का ऐलान होता है किसे क्या मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।